हेलो। हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के हिस्ट्री का 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक का ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। हम देखते हैं हमारे ऑफलाइन क्लासेस में जितने भी बच्चे पढ़े हैं, मैं चेक करना चाहता हूँ काफ़ी तुम लोगों का कितना तैयारी है, कितना याद है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज जो कंपटीशन होने वाला है ग्रुप ए और ग्रुप बी के बीच में, तो ग्रुप ए आगे वाला बेंच का हो गया, ग्रुप बी पीछे वाला का हो गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, रक्त एवं लोह का नीति किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने। किसने अपनाया? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क बताओ तुम लोग, बिस्मार्क कहाँ का नागरिक था? जर्मनी का। जर्मनी का, बहुत अच्छा है। और बताओ जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। बहुत अच्छा। चलिए अब इधर तुम लोग बताओ कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? तुम लोग को पता है? फ्रांस। हीगेल किसका दार्शनिक था? फ्रांस। हीगेल जो था जर्मनी का था। किसका था? जर्मनी का था। अच्छा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? हाँ, कब किया था? 1871 में रक्त एवं लोह नीति बिस्मार्क ने ही अपनाया था। जर्मनी का एकीकरण करने के लिए बताओ तुम लोग, बिस्मार्क ने कितने युद्ध लड़ा? 3 युद्ध लड़े थे। पहला डेनमार्क, दूसरा सेडावा, तीसरा सीडान। चलो तो तुम लोग बताओ कि सेडवा का युद्ध कब हुआ था? सेडवा का युद्ध 66। सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1870। सेडवा 1866, सीडान कब हुआ था? 1870 में हुआ था। चलो, और तुम लोग बताओ कि इटली और जर्मनी, इटली और जर्मनी बताओ वर्तमान में किस महादेश में आता है? किस महादेश में आता है? यूरोप महादेश में आता है। इटली और जर्मनी किस महादेश में आता है? यूरोप महादेश में है। अच्छा, तुम लोग बताओ कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। कौन था? इसका कथन था। मेटरनिक का तुम लोग बताओ, मेटरनिक का कथन क्या था? ऑस्ट्रेलिया सीखता है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया सीखता है तो पूरे जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस सीखता है तो संपूर्ण यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन किसका था? मेटरनिक का था। अच्छा, और तुम लोग बताओ कि मेटरनिक युद्ध कब से कब तक था? 1815 से 1848। 1815 से 1848 तक। चलो तुम लोग बताओ 1815 ईस्वी में कौन सा सम्मेलन हुआ था? वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। अच्छा, तुम लोग बताओ कि वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यहाँ का अध्यक्ष मेटरनिक था। और वियना सम्मेलन कोई बता सकता है कि किस लिए हुआ था? वियना सम्मेलन किस लिए हुआ था? क्योंकि जब नेपोलियन हार गया था तो जब हार गया था 1821 में, तो सभी का अपना, तब इंग्लैंड बड़ा जितना कंट्री सभी मिलके नेपोलियन को हरा दिया, तब सभी अपना कंट्री सभी को सौंप दिया गया, जिसके कारण सभी को वियना सम्मेलन हुआ। सब लोग वहाँ का मिल करके एक सम्मेलन किया। उसी में मेटरनिक बोला था, क्या बोला था? जब फ्रांस छिपता है तो संपूर्ण विश्व को क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। अच्छा, तुम लोग बताओ कि नेपोलियन कोड कब लागू हुआ? 1804। कब लागू हुआ? 1804 में। अच्छा, तुम लोग बताओ नेपोलियन का जो कोड था, नेपोलियन का कोड जो लागू हुआ था उसमें कितना कोड था? 5 कोड। कितना कोड था? 5 कोड। चलो हम जिससे पूछ रहे हैं, ठीक है, वही बताएगा। चलो बताओ 5 कोड। 5 कोड तुम लोग कोई 5 कोड कोई बता सकता है? पहला, फ्रांस हमारी पृष्ठभूमि है, हम यहाँ के नागरिक हैं। और दूसरा, आयात निर्यात में टैक्स खत्म। और तीसरा, नागरिक को एकता बढ़ाने के लिए तिरंगा झंडा लाया गया। और पांचवा, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का नारा दिया। हाँ, यही क्या था? नेपोलियन कोड था, जो किसने दिया था? नेपोलियन के द्वारा दिया गया था।
और तुम लोग बताओ कि नेपोलियन जो था फ्रांस से बाहर कितना युद्ध जीता था? 40 कितना युद्ध जीता था? 40 टोटल 100 युद्ध जीता था। कितना युद्ध जीता था? 100 100 युद्ध जीता था। और भारत में भी ठीक ऐसा ही काम किया था समुद्रगुप्त। इसलिए हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन। ठीक, चलो अब हम लोग जानते हैं कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। किस संगठन से था? कार्बोनरी। बिल्कुल सही जवाब, कार्बोनरी संगठन से था। और तुम लोग बताओ कि कार्बोनरी संगठन क्या था? कार्बोनरी संगठन क्या था? तुम लोग में से कोई क्या था? इसका स्थापना 1810 में हुआ था और ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। और ये गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन था कार्बोनरी। और तुम लोग बताओ कि कोसूत का संबंध किस देश से है? युद्ध 1863 में हुआ था, उसका संबंध इटली से। तो हाँ, कोसूत की लड़ाई, ठीक है। कोसूत का लड़ाई कब हुआ था? 1863 में हुआ था। ठीक, तुम लोग बताओ हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। अच्छा, और तुम लोग बताओ कि जर्मनी के रूस के मुद्रा को क्या कहते हैं? रूस के मुद्रा को क्या कहते हैं? रूबल। हाँ, रूस में मुद्रा को क्या कहते हैं? रूबल। रूबल कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब। और तुम लोग बताओ कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? लाल कुर्ती नामक लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? हाँ, लाल कुर्ती नामक सेना ने पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है एक संस्था किसके द्वारा किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में तुम लोग बताओ, इसको और किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। जब सीमांत गांधी ऑप्शन में ना रहे तब फ्रंटियर गांधी। किस नाम से जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसा पहला विदेशी व्यक्ति था जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता था। याद रखना, जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता था, सम्मानित किया गया था। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। अच्छा, तुम लोग बताओ कि वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? वियना कांग्रेस का मतलब राजा का शासन व्यवस्थापन करना। हाँ, राजा का शासन को करना था। और इसी को हटाना कौन चाहता था? नेपोलियन हटाना चाहता था। तो वहाँ पर वो लोग जो था राजतंत्र को पुनः स्थापित करना ही उसका उद्देश्य था। जबकि तुम लोग बताओ कि रूस में कौन सा व्यवस्था चलता है? रूस में अभी तो रूस में कैसा व्यवस्था चलता है? समाजवादी व्यवस्था बोलो या इसी को साम्यवादी व्यवस्था। और जबकि ऑस्ट्रिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब जगह पे कौन सा अर्थव्यवस्था लागू है? पूंजीवादी। हाँ, वही अगर भारत में पूछ ले कि भारत में कैसा अर्थव्यवस्था लागू है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का कहने का क्या अर्थ होता है? समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण। तो वही क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, चलो और तुम लोग बताओ, अगला क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने कौन सा युद्ध लड़ा था? नेपोलियन ने कौन सा युद्ध लड़ा था? 1815 में उन्होंने एक युद्ध लड़ा था। मेटरनिक तो नाम है। 1815 में वाटरलू इसका लड़ाई। अच्छा, इस वाटरलू की लड़ाई में कौन हारा था? नेपोलियन। हाँ, जब नेपोलियन हार गया तो उसके साथ क्या किया गया था? सेठ मिलना के ऊपर भेज दिया गया। यहाँ पर तुम लोग बताओ, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किसने दिया था? नेपोलियन दिया था।
किसने दिया था? नेपोलियन दिया था। और आगे तुम लोग बताओ कि इटली का एकीकरण में किसका योगदान था? काउंट कावर गरीबाल्डी बिस्मार्क का महत्वपूर्ण योगदान था। विक्टर हाँ। विक्टर और तुम लोग बताओ कि विक्टर एमुनुअल ने किसको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया? विक्टर एनुअल ने बिस्मार्क को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसको किया था? बिस्मार्क बिस्मार्क को किया था। और बिस्मार्क जो था वो कैसा, उसका चरित्र कैसा ये था? कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कौन था? कूटनीतिज्ञ। अच्छा। गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन तुम लोग बताओ किसने बनाया? गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन किसने बनाया था? अब यही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। कार्बोनेडी नामक जो संगठन था, क्या था? गुप्त क्रांतिकारियों का संगठन था। तो कौन बनाया था? मैजिनी बनाया। हाँ। अच्छा, अब तुम लोग बताओ कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में 18 जर्मनी में हुआ था। सही बात है। और तुम लोग बताओ कि कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम बताओ। दास कैपिटल दास दास कैपिटल। तुम लोग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक हाँ। पुस्तक है। दास कैपिटल और एक पुस्तक था, कौन था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये भी पुस्तक किसका था? कार्ल मार्क्स का था। और अच्छा, तुम लोग बताओ दास कैपिटल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? समाजवादियों का बाइबल। हाँ, इसे समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। बहुत अच्छा जवाब। चलो, अब तुम लोग बताओ जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन किया था। ठीक, बहुत अच्छा। चलो, अगला अगला है कि जाइलेरविन पूछेगा कि जाइलेरविन क्या था? व्यापारियों की संस्था जाइलेरविन एक व्यापारियों की संस्था थी। अच्छा, चलो तुम लोग बताओ कि जाइलेरविन हो गया और किसका था? व्यापारियों की एक संस्था था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। अच्छा, किस युद्ध के बाद तुम लोग बताओ जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद हुआ था? 1870 हाँ, सेडान 1870 में हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। किसके द्वारा हुआ था? रूस और तुम लोग बताओ कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। अच्छा, गैरीबाल्डी ने इटली का एकीकरण करने के लिए कौन सा नीति को अपनाया था? रक्त और तलवार इटली का एकीकरण तलवारों की पर तलवार के बल पे करने की बात। इन्होंने तलवार के बल पर इटली का एकीकरण करने का बात कहा था। कौन कहा था? हाँ। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि यंग इटली या इसी को कहते हैं युवा इटली या युवा यूरोप का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? 1831 ईस्वी में किया था। मैजनी ने किया था। चलो, तुम लोग आगे बताओ कि तुम लोग अगला बताओ कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अच्छा, फटाफट तुम लोग बताओ कि चेका क्या था? चेका पुलिस दस्तावेज था। हाँ, चेका क्या था? पुलिस दस्तावेज। हाँ, पुलिस का एक गुप्त संगठन था ना। तुम लोग बताओ चेका का स्थापना किसने किया था? चेका का स्थापना किसने किया था? मैजिनी ने। किसने किया था? मैजिनी ने किया था। अच्छा, मैजिनी पूछेगा क्या था? मैजिनी इटली का साहित्यकार था और ये गणतंत्र विचार का समर्थन था। हाँ, वो तो जर्मनी का क्या था? एक साहित्यकार था जो गणतंत्र व्यवस्था का क्या था? हाँ, लोकतंत्र, गणतंत्र व्यवस्था का समर्थक था। चलो, बहुत अच्छा। अब तुम लोग बताओ कि रॉबर्ट आवेन कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का। कहाँ का निवासी था? इंग्लैंड का निवासी था। अच्छा, इन्होंने एक नारा दिया था, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। हाँ, बहुत अच्छा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। यह बात किसने कहा था? रॉबर्ट आवेन। अच्छा, रॉबर्ट आवेन वो पैसा वाला व्यक्ति था।
वो खुद से कितना फैक्ट्री खोला था? दो फैक्ट्री को खोला था। एक पहला ऐसा फैक्ट्री खोला गया जहाँ मजदूर को सारा सुविधा दिया गया। एक ऐसा फैक्ट्री खोला गया जिसमें मजदूरों को कुछ नहीं दिया गया। तो उन्होंने चेक किया कि जब हम मजदूर को जब खुश रखते हैं तो वो अच्छा काम करता है। जहाँ पे मजदूर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है वो खराब काम करता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक। अच्छा, ऐसा एक कथन था कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पैरों में जंजीर, मजदूरों जग जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया। हाँ, पाने के लिए पूरी दुनिया है। बताओ ऐसा ऐसा कथन किसने कहा? महात्मा गांधी। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। नहीं, दास कैपिटल में नारा दिया था। दास कैपिटल में ये नारा दिया गया था। बहुत अच्छा। चलो चलो तुम लोग बताओ। हाँ, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को। किसको कहा जाता है? कार्ल कार्ल मार्क्स मार्क्स को। अच्छा, कार्ल मार्क्स का तुम लोग बताओ पत्नी का नाम क्या था? जेनी। जेनी। क्या नाम था? जेनी। हाँ, जो कौन थी? उनकी जो बचपन की बचपन की जो उनकी बचपन की साथी थी। साथी थी। है ना? बाद में इन्हीं से क्या किया? वो विवाह कर लिया। विवाह कर लिया। तुम लोग बताओ कि रूस में बल्शेविक क्रांति कब हुआ? रूस में बल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917। कब हुआ था? नवंबर 1917। नवंबर 1917। अच्छा, 1917 से एक बात और याद रखना है कि 1917 में भारत में गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, अच्छा, तीन कठिया पद्धति। अब तुम लोग बताओ तीन कठिया पद्धति का संबंध किससे है? किसानों से। हाँ, किससे है? किसानों से। किसानों से। अच्छा, तुम लोग बताओ कि चंपारण में एक किसान रहता था जिसका क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। शुक्ला नाम था। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला चंपारण किसको बुलाते हैं? महात्मा गांधी को। हाँ, महात्मा गांधी यहाँ पर आकर के चंपारण में एक कमेटी का गठन करता है। तुम लोग कोई बता सकता है उस कमेटी का क्या नाम था? चंपारण एग्रीरियन कमेटी। चंपारण एग्रीरियन कमेटी। और अंत में चंपारण सत्याग्रह में कितना प्रतिशत बोनस दिया गया था? 25%। हाँ, और चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? कोई बता सकता है? वहाँ किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाया मिट्टी के साथ। हाँ, क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ के किसानों से जबरदस्ती 3/20 भाग पर नील का खेती करवाता था, जिसका फसल भी खराब होता था और उनका मुआवजा भी नहीं मिलता था। तब गांधी जी राजकुमार शुक्ला को बुलाते हैं और यहाँ की समस्या को समझते हैं और यहाँ से तीन कठिया पद्धति को समाप्त करता है। फिर यही क्या था? यही तुम्हारा चंपारण सत्याग्रह। और जब चंपारण सत्याग्रह, अच्छा तुम लोग बताओ महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। पूछेगा कि किस आंदोलन में कहा था? बारगोली। किस आंदोलन में कहा था? किस आंदोलन में कहा था? चंपारण सत्याग्रह। क्यों कहा था? क्योंकि कई बार इन लोगों ने अंग्रेजों को कहा कि हम नील का खेती नहीं करेंगे, हमारी फसल खराब हो रहा है। लेकिन गांधी जी आए, अंग्रेज विश्व युद्ध का दबाव में आकर के एक के बार में गांधी जी का बात को मान लिया। तो ये देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि गांधी कोई गांधी नहीं है, यह एक महात्मा है। तो बदले में महात्मा गांधी भी कुछ उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया था। कौन सा उपाधि दिया था? सर नहीं, गुरुदेव। कौन सा उपाधि दिया था? गुरुदेव का उपाधि दिया था। अच्छा, महात्मा गांधी, अब तुम लोग बताओ पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? अहमदाबाद में किया था, मजदूरों के प्रति। फिर और तुम लोग बताओ कि रोलेट एक्ट को किस किस नाम से जाना जाता है? रोलेट एक्ट को काला कानून और बिना अपील का कानून। बिना अपील वकील दलील का कानून भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिना अपील वकील। हाँ, अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है? रोलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील का कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भारतीय लोगों पर काफी
अंग्रेजों द्वारा जुर्म किया जाता था, उनमें से बिना गारंटी या कुछ भी के उसे पकड़ कर के जेल में डाल दिया जाता था। ये था इसलिए क्योंकि सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। ना तो तुम इसके खिलाफ कहीं अपील कर सकते हो, ना तो कोई वकील कर सकते हो कानून लड़ने के लिए, ना कहीं पर तुम्हारा दलील का सुनवाई होगा। इसलिए इन्हें बिना अपील वकील दलील का कानून भी कहा जाता है। और रोलेट एक्ट पूरा भारत में कब लग गया था? 19 मार्च 1919 19 मार्च 1919 में लग गया था। और तुम लोग बताओ कि जालियांवाला बाग कहाँ है? जालियांवाला बाग की जालियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब के पंजाब अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में है। ठीक, अच्छा, पंजाब के अमृतसर में फटाफट तुम लोग बताओ, एक मंदिर है, क्या नाम है उसका? कौन सा मंदिर है? बहुत स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? पंजाब के अमृतसर। और वहीं पे एक जगह है, कौन है? जालियांवाला बाग। ठीक, और वहाँ पर घटना घट गया, इसलिए कहा जाता है जालियांवाला हत्याकांड। उस जगह अभी प्रचलित है ना? तो जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ था, बताओ वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ। ठीक, और जालियांवाला जब हत्याकांड हुआ तो महात्मा गांधी ने, तुम लोग बताओ कि कौन से उपाधि को त्याग दिया था? नाइट की उपाधि। महात्मा गांधी ने कौन से उपाधि को त्याग दिया था? महात्मा की उपाधि को किसने त्याग दिया था? कौन सा? गलत है। उन्होंने केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया। किसका उपाधि को त्याग दिया? केसर ए हिंद के उपाधि को त्याग दिया था। और दूसरी बात कि बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक उपाधि को त्यागा था। बताओ तुम लोग को, ऐसा कौन सा उपाधि था जिसको त्याग दिया था? नाइट की उपाधि को त्याग दिया। सर नाइटहुड, पूरा नाम उसका क्या है? सर नाइटहुड की उपाधि उन्होंने त्याग दिया था। और 1919 हो गया। और 1919 से जितना भी इधर क्वेश्चन बनता था। अच्छा, जालियांवाला हत्याकांड में गद्दारी किसने किया था? डॉक्टर हंसराज। हाँ, डॉक्टर हंसराज। इन्होंने ये घटना किसको बता दिया था? जाकर के अंग्रेजों को। और तुम लोग बताओ कि जालियांवाला हत्याकांड को जांच करने के लिए कितने कमेटी बनाई गई थी? दो तो कमेटी, हंटर समिति का गठन किया था। तहकीकात और हंटर कमेटी। हाँ, जालियांवाला हत्याकांड को जांच करने के लिए दो कमेटी बनाया गया था, एक तहकीकात कमेटी और एक हंटर कमेटी। तो बताओ तुम लोग कि तहकीकात कमेटी में कितने लोग शामिल था? 2000 लोग। कितने लोग शामिल था? टोटल 8 लोग शामिल था, जिसमें 5 अंग्रेज, 3 भारतीय। 3 भारतीय थे। सॉरी, ये हंटर कमेटी में था। हंटर कमेटी में था 8 लोग। लेकिन जो तहकीकात कमेटी था, तुम लोग बताओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तहकीकात कमेटी का अध्यक्ष कौन था? एम मदन मोहन मालवीय। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने BHU का स्थापना किया था। फटाफट तुम लोग बताओ कि BHU का स्थापना कब हुआ था? बनारस विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। 16 हुआ था 1916 में। लखनऊ समझौता 1916। 1916 में लखनऊ समझौता भी हुआ। और एक चीज हुआ था 1916 में, रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह हुआ था। ठीक, तुम लोग फटाफट बताओ कि रंपा विद्रोह का नेता कौन था? रंपा विद्रोह का नेता कौन था? अल्लूरी सीतारमन। हाँ, कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू था। रंपा विद्रोह जो कब हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक, अच्छा, तहकीकात कमेटी में जो रिपोर्ट दिया था, वो कितना रिपोर्ट दिया था? क्या रिपोर्ट दिया था? रिपोर्ट में उसका क्या था? कि वो बोले थे 1000 लोग घायल और 379 1000 मारे गए हैं, 3000 लोग घायल हुए हैं, इन्होंने कहा था। जबकि हंटर कमेटी ने कहा था 379 लोग मारे गए हैं, 1000 लोग घायल हुए हैं। तो जालियांवाला हत्याकांड के समय तुमको पूछेगा, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? जालियांवाला हत्याकांड के समय उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था?
लॉर्ड जेम्स लॉर्ड फोर्ड कौन था? लॉर्ड लॉर्ड चैम्प। हाँ। और जब कहेगा कि जलियांवाला हत्याकांड के समय किसने गोली चलाने का आदेश दिया था? लॉर्ड अंग्रेजों लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, जनरल डायर द्वारा। जनरल डायर डायर। द्वारा। जनरल डायर और एमओ एमओ डायर डायर। बताइए। अच्छा अच्छा, जब जलियांवाला हत्याकांड कांड हुआ तो एमओ डायर को अंग्रेज का घर में घुसकर एक 12 साल का लड़का गोली मारा था। एमओ डायर को लंदन के कहाँ मारा था? लंदन के होटल में कैक्सटन हॉल में, कैक्सटन हॉल। जहां उनको प्राइज दिया जा रहा था। उसका नाम क्या था? उधम सिंह। उधम सिंह। क्या नाम था? उधम सिंह। उधम सिंह। उधम सिंह। हाँ, इसी हमको बोलते थे उधम सिंह। जब हम बोलेंगे तभी बोलना है, ठीक। और उसके बाद में तुम लोग बताओ कि वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? फ्रांस। वेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देश के बीच में हुआ था? हाँ, किसके बीच में हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच में वेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था। अच्छा, तुम लोग बताओ दास कैपिटल का रचना किस वर्ष हुआ था? 1867। 1867 जो भी बोले सब सही है, ठीक। दास कैपिटल का जो रचना हुआ था इसी काल में हुआ था। अच्छा, रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति कौन था? रूस का पहला समाजवादी व्यक्ति कौन था? प्लेखानोव। कौन था? प्लेखानोव। प्लेखानोव था। अच्छा, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंटरनेशनल की स्थापना कब हुआ था? 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। चलो नेक्स्ट बताओ, लेनिन ने वेस्ट लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ किया था? जर्मन दूरी। हाँ, लेनिन कहाँ का था? जर्मनी का था। हाँ। तो जर्मनी और रूस के बीच में हुआ था, तो हाँ। रूस के साथ में करेगा। हाँ। तुम लोग बताओ रूस के शासक को क्या कहते हैं? जार। जार कहते हैं। क्या कहते हैं? जार। अच्छा, तुम लोग बताओ भारत में जार का अर्थ क्या होता है? पानी पानी भारत रखने में वाला पानी रखने वाला बर्तन। पानी रखने वाला बर्तन। बर्तन होता है। घड़ा। तुम लोग बताओ कि खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। 1905 ईस्वी में। इसी को लाल रविवार। अच्छा, इसको और किस नाम से जाना जाता है? लाल रविवार। लाल रविवार को के नाम से जाना जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यह घटना रविवार रविवार के के दिन दिन हुआ था, इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? लाल रविवार। लाल। हाँ, तुम लोग बताओ चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? 1838 ईस्वी में हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। 1838 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ था। अच्छा, इंग्लैंड में एक चीज और हुआ था, औद्योगिक क्रांति। हाँ। पहली बार पूछेगा तो औद्योगिक क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड से ही हुआ था, यही बात याद रखना है। और इंग्लैंड पूछेगा कि किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी। हाँ, किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी। टेम्स नदी के किनारे है। फटाफट बताओ कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। 1924 में क्या हुआ था? लेनिन की मृत्यु हो गई थी। 1924 अब में तुम नहीं। लोग- हाँ, रूस में तुम लोग बताओ, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 1861 में। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का क्या हो गया था? हो गया था। चलो, और नेक्स्ट तुम लोग बताओ कि नई आर्थिक नीति किसने 1921 में लागू हुआ। किसने अपनाया था? नई आर्थिक नीति लेनिन ने। लेनिन ने। लेनिन का संबंध किससे है? नई आर्थिक नीति से है। अच्छा, लाल कुर्ती हो गया, लाल ये बता ही दिए हैं। तो लाल कुर्ती हो गया, एक होता था हाँ लाल सेना। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। लाल सेना गैरीबाल्डी क्या था? और तुम लोग बताओ, नेक्स्ट है मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक। मार्टिन लूथर कौन था? समाज सुधारक। यह एक समाज सुधारक था। और तुम लोग बताओ कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख वास्तुकार कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क था। चलो, और नेक्स्ट बताओ तुम लोग कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र नहीं, तुम लोग अगला क्वेश्चन बताओ कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था? हाँ,
और तुम लोग बताओ कौन था? बिस्मार्क। हाँ कौन था? बिस्मार्क। चलो फटाफट बताओ कि रासपुतीन कौन था? ये अमेरिका का प्रधानमंत्री था। रासपुतीन अमेरिका का राष्ट्रपति। हाँ रूसी यह एक राष्ट्रपति। दार्शनिक था। हाँ, यह एक दार्शनिक था और जो फ्रांस में जो राजा का शासक था और सारा सलाह यही दिया करता था। रासपुतीन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। और चलो नेक्स्ट बताओ कि तुम लोग, यह एक भ्रष्ट पादरी था। क्या था? भ्रष्ट पादरी। बाबा था, बताए ना, जो सारा सलाह यही दिया करता था, राष्ट्रपति ही दिया करता था। चलो हाँ, लाल सेना का गठन पूछा है किसने किया था? तो टाटस्की किसने किया था? टाटस्की ने किया था। और नेक्स्ट है, चलो तुम लोग आगे बताओ कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया। कहाँ है? कंबोडिया। अच्छा, अंकोर वाट का मंदिर जो कंबोडिया में है वो किस भगवान का है? सूर्य सूर्य भगवान। किसका है? सूर्य तुम लोग बताओ कि कंबोडिया की आजादी किसके काल में मिला था? कंबोडिया को आजादी किसके काल में मिला था? सूर्यवर्मन द्वितीय की। हाँ, इसी के कार्यकाल में क्या हो गया था? कंबोडिया की कंबोडिया आजादी को आजादी मिला था। और कंबोडिया किसका गुलाम था? वियतनाम। हिंद चीन ये फ्रांस का था। किसका था? फ्रांस का। फ्रांस का था। फ्रांस को गुलाम लाया, इंग्लैंड बनाया उसको गुलाम, ठीक। तो चलो तुम लोग और बताओ कि बादशाह खान पूछेगा किसको कहा जाता था है? बादशाह खान बोले या फ्रंटियर गांधी बोले खान अब्दुल या गफर खान अब्दुल बोले, ये सब इसी का नाम है। किसका नाम है? खान अब्दुल गफर। और तुम लोग बताओ कि 1920 में भारत में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन को चलाया गया था? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। हाँ। और तुम लोग बताओ कि जिस दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था उस दिन किस नेता का मृत्यु हो गया था? बाल गंगाधर तिलक। किसका मृत्यु हो गया था? बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को हम लोग किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य। किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को भारत में क्या कहा जाता है? अशांति का जनक। क्या कहा जाता है? अशांति का जनक। और ये बात किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। हाँ। और असहयोग आंदोलन चलाने के लिए बाल गंगाधर के नाम पर चंदा इकट्ठा किया गया था। बताओ टोटल चंदा कितना इकट्ठा किया गया था? 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। 20 लाख। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का चुनाव चिन्ह या प्रतीक चिन्ह क्या था? खादी खादी और और चरखा बांटा गया। हाँ, और इसको घर घर बांटा बांटा गया। गया था। और असहयोग आंदोलन में तुम लोग बताओ कि गिरफ्तार होने वाला प्रथम महिला बताओ कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम महिला एनी बेसेंट। प्रथम महिला पुरुष मोहम्मद अली। पुरुष था मोहम्मद अली। महिला प्रथम महिला एनी बेसेंट। बसंती बसंती देवी। देवी। फटाफट तुम लोग बताओ कि बसंती देवी किसकी पत्नी थी? बसंती देवी किसकी पत्नी थी? चित्तरंजन दास की। चित्तरंजन दास की। अब तुम लोग बताओ कि चित्तरंजन दास ने किसका स्थापना किया था? चित्तरंजन दास ने किसका स्थापना किया था? चलो हिंट देते हैं। 1923 में किया था। स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी का स्थापना किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। गांधी ने किया था। अच्छा, किस आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का स्थापना किया गया था? असहयोग असहयोग आंदोलन के बाद। बंद होने के बाद। बंद होने के बाद। हुआ था ना। असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से बंद कब कर दिया गया था? 1 अगस्त 1922। 5 फरवरी 1922 को। क्यों बंद कर दिया गया था? या किस लिए बंद कर दिया गया था? तो किस आंदोलन के कारण बंद किया गया था असहयोग आंदोलन? चोरी चोरा कांड के कारण। इसके कारण बंद कर दिया गया था। चोरी चोरा हत्याकांड के कारण कर दिया गया था। फटाफट तुम लोग बताओ कि चोरी चोरा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? यूपी में। हाँ, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चोरी चोरा कांड। अच्छा, चोरी चोरा कांड के पास में वो लोग क्या कर रहा था? शराब की दुकान पर प्रदर्शन कर रहा था, ठीक। तो इन लोगों ने क्या किया था? थाना में घुस कर के
थाना में घुस करके कितने पुलिसकर्मियों को मारा था? 22 22 में 21 को कौन था? पुलिसकर्मी और एक थानेदार। थानेदार, हाँ 21 सिपाही था और एक थानेदार। थानेदार था। सबको जिसके जला बाद में महात्मा गांधी ने कहा कि असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले महात्मा गांधी ने क्या शर्त रखा था? कोई बहिष्कार नमक से कर हटा। नमक से कर का है, ये तो 1930 हो गया। अगर कोई व्यक्ति हिंसा करेगा तो मैं इस आंदोलन को उसी वक्त बंद रोक कर दूंगा। दूंगा। अच्छा, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया तो उस समय तुम लोग बताओ कि मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था? उसका कथन क्या था? अगर कोई कश्मीर का व्यक्ति कन्याकुमारी में जाके गलती करेगा, क्या उसकी सजा तुम पूरा कश्मीर को दोगे? कश्मीर को दोगे? नहीं, कन्याकुमारी के व्यक्ति कश्मीर में करेगा तो क्या उसकी पूरा सजा कन्याकुमारी को दोगे? ऐसा था, उल्टा बोल दिया। तो ये बात किसने बोला था? और सुभाष चंद्र बोस ने भी एक कथन बोला था। सुभाष चंद्र बोस क्या बोला था? दिल्ली चलो। हाँ, ये इसका नारा है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, यह आंदोलन तब बंद कर दिया गया जब देश के जनता का संघर्ष हौसला चरमोत्कर्ष पर था। और महात्मा गांधी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो नया नहीं जब आया था, और उन्होंने इस आंदोलन को बंद कर दिया गया। बाद में महात्मा गांधी को पकड़ के अशांति का आरोप लगा करके जेल में डाल दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन में बताओ तुम लोग कि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य क्या था? अच्छा, स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी अपनाओ। क्या लक्ष्य क्या था? स्वदेशी स्वदेशी अपनाओ। वस्तु को अपनाओ और विदेशी वस्तु को बहिष्कार करो। तो बहिष्कार किसका करना था? जामिया इस्लामिया और स्कूल काशी इंग्लिश स्कूल का, इंग्लिश स्कूल का, विधानसभा का, विधान परिषद का, विदेशी कपड़ा का, इन सब का क्या कहा था? बहिष्कार करो। तो महात्मा गांधी ने ये सब कब कहा था? असहयोग आंदोलन के दौरान ही कहा था। ठीक। और उसके बाद में 1923 में किसका स्थापना हो गया था? स्वराज पार्टी का स्थापना हो गया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बाद में। अच्छा, 1923 हो गया। अब तुम लोग बताओ, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। जिसमें लाहौर, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1924 कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन। कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार क्या किया था? भाग लिया था। ठीक। आज तुम लोग बताओ कि काकोरी षड्यंत्र कब हुआ? काकोरी घटना या काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड पूछेगा, कब हुआ था? 8 दिसंबर 1925 को। 8 दिसंबर 1925 को काकोरी कांड या काकोरी घटना का क्या उद्देश्य था? क्योंकि सरकारी खजाने को लूटना। सरकारी खजाने को। हाँ, तो इस काकोरी षड्यंत्र में, इस घटना में, इस कांड में कौन पकड़ा गया था? राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ा गया था। और तुम लोग बताओ कि राम प्रसाद बिस्मिल का नारा क्या है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज में कातिल में है, अभी से हम क्या बताए क्या हमारे दिल में है, वक्त आने पर बता देंगे हम हैं आसमां। और अच्छा, जिस ट्रेन को लूटा गया था काकोरी कांड में, उस ट्रेन का क्या नाम था? सेट डाउन नहीं, एट डाउन। जिसका नाम क्या था? एट डाउन ट्रेन था। काकोरी नामक स्थान उत्तर प्रदेश के कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ता है? लखनऊ पड़ता है, पता है? ठीक। और तुम लोग बताओ कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927। गठन पूछे तो 1927। भारत कब आया? 1928। अब तुम लोग बताओ कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? क्योंकि हर एक 10 वर्ष के बाद भारत को जांच करने के लिए स्थिति को जांच करने के लिए एक कमीशन भेजा जाएगा जिसका नाम साइमन कमीशन। ये कहा गया था अंग्रेज सरकार द्वारा
कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद 1919 के एक्ट में बताया गया था। किस एक्ट में? 1919 1919 के एक्ट में बताया गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद भारत की स्थिति को जांच करने के लिए एक कमीशन भारत भेजा जाएगा। जिसके बाद में क्या आया था, 1900 बोला था और 28 में ये साइमन कमीशन आया। और साइमन कमीशन में बताओ कितने लोग थे, 8 कितने लोग शामिल थे? टोटल 7 सात लोग लोग। थे। कितने लोग सात शामिल लोग। थे? टोटल 7 लोग शामिल था। कितना भारतीय था? 2 कितना भारतीय था? 4 एक भी भारतीय नहीं एक भी था। भारतीय। जिसके कारण इस साइमन कमीशन का क्या किया गया? विरोध किया गया। इस साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी शुरुआत में कर रहा था मुंबई में। हाँ हाँ, लेकिन और उसके बाद दूसरा जगह और कहाँ हो रहा था? मद्रास। मद्रास और कहाँ हो रहा था? दूसरा जगह और हो रहा था पंजाब के लाहौर में। पंजाब के लाहौर में। पंजाब के लाहौर। लाहौर में। और पंजाब के लाहौर में पूछेगा कि कौन कर रहा था? पंजाब के लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कौन कर रहा था? पंजाब के कौन कर रहा था? डॉक्टर सत्यपाल डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। और सैफुद्दीन किचलू। किचलू कर रहा था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू कर रहा था। अच्छा, और बताओ कि इस साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त किसकी मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त किसका मृत्यु हो गया था? बाल गंगाधर बाल गंगाधर 1920 में मर गया था। साइमन कमीशन 1928 चल रहा है। कहाँ है दिमाग? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कैसे मरा था? लाठी लाठी चार्ज के हाँ, लाठी चार्ज। लाला लाजपत राय पर जो लाठी चार्ज किया था, पूछेगा कि उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? जेपी सांडर। जेपी सांडर्स नाम था। उन्होंने इसकी हत्या लाठी मारने के कारण हो गया था 17 दिन बाद। ठीक। और लाला का अंतिम शब्द क्या था मरने से पहले? मेरे सिर पे पड़े हर लाठी का हिसाब होगा, जो अंग्रेजों को की तरफ चुभेगा और ताबूत की पेटी तक, यानी लाश की पेटी तक ले जाएगा। और लाला लाजपत राय को बताओ हम लोग किस नाम से जानते हैं? पंजाब का राजा भी कहते हैं आपको। पंजाब केसरी या पंजाब केसरी या पंजाब केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन किसान संघ का स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय 1920 कब किया था? लाला लाजपत राय जी द्वारा ही किया गया था। और तुम लोग बताओ कि HSRA का स्थापना किसने किया था? गोपाल केसरी। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पहले ये था HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। बाद में 1928 में भगत सिंह के कहने पर HRA का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है? HRA पहले नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में पूछेगा कि HS मतलब सोशलिस्ट। हाँ। सोशलिस्ट शब्द किसने जोड़ा? भगत सिंह। भगत सिंह ने जोड़ा इसको। फटाफट तुम लोग बताओ कि भगत सिंह की मृत्यु किस जेल में हुई? किस जेल में हुई? लाहौर जेल में। लाहौर जेल में। किस जेल में हुआ था? लाहौर। कब हुआ था? कब हुआ था भगत सिंह की मृत्यु? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 में हुआ था भगत सिंह की मृत्यु हुआ था। चलो, भगत सिंह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? शहीद आजम। किस नाम से जानते हैं? शहीद आजम। और इन्होंने पूछेगा कि किस सभा का स्थापना किया था भगत सिंह ने? किस सभा का स्थापना किया था भगत सिंह ने? नौजवान सभा। किसका किया था? नौजवान सभा का स्थापना किससे किया था? भगत सिंह द्वारा किया गया था। और तुम लोग बताओ कि भगत सिंह के साथ साथ और कितने व्यक्ति को फांसी दिया गया था? 3 व्यक्ति। तीनों नाम कौन बता सकता है? राम प्रसाद बिस्मिल और कहाँ राम प्रसाद बिस्मिल? सुखदेव हाँ, राजगुरु। सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह। भगत सिंह। अच्छा, और तुम लोग बताओ कि प्रथम गोल मेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। 1930 कब हुआ था? 1930 में भाग लिया था। हाँ,
प्रथम कितना 74 देश में भाग लिया? हाँ 74। कितना देश भाग लिया था? 74। और तुम लोग बताओ कि स्थान किस जगह हुआ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड के चैम्स पोलैंड। हाँ, इंग्लैंड के जेम्स पैलेस महल में हुआ था ना हाँ। प्रथम विश्व युद्ध। आज जो था कब से कब तक चला था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 1918। 14 से 1918। कितना देश भाग लिया था? 74। प्रथम विश्व युद्ध में पूछ रहे हैं। 67। 61 देश में भाग लिया था। 61 देश में भाग लिया था। और पहला गोल्डन सम्मेलन 1930 में हुआ था। ठीक, वहाँ का राजा कौन था? जॉर्ज पंचम कौन था? जॉर्ज। और प्रथम गोलमेज या तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो बार में पूछेगा कि वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था? रैमसो मैकडोनाल्ड। वहाँ का विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। कौन था? विंस्टन चर्चिल था। अच्छा, और विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को यहाँ पर कुछ कहा था, कुछ उपाधि दिया था। क्या बोला था? हाँ हाँ बोलो। अर्धनग्न फकीर बोला था। ठीक, अर्धनग्न फकीर हम लोग किसको कहते हैं? महात्मा गांधी को। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। और तुम लोग बताओ कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के तरफ से, या पूछेगा महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा। या पूछेगा कि कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? एकमात्र आंदोलन में भाग लिया था। एकमात्र आंदोलन सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन में टोटल कितना लोग लिया था? 22 लोग। 22। कितना लिया था? 22। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद में कौन सा समझौता हुआ था? दिल्ली समझौता। तो बताओ दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1932 को। 1932 में। 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, इसलिए इसको गांधी समझौता कहते हैं, या इसी को हम लोग दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। और तुम लोग बताओ, दिल्ली समझौता हो गया। और तुम लोग बताओ कि गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? पूना समझौता। और कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था, पूना समझौता हुआ था। ठीक, और इस समझौता में गांधी जी ने कौन सा पत्रिका चलाया था? नवजीवन और हरिजन। कौन सा पत्रिका चलाया था? नवजीवन और हरिजन। हरिजन नामक पत्रिका 1932 में चलाया गया था। फटाफट तुम लोग बोलो, गांधी जी का दो किताब का नाम बोलो। दोनों किताब का नाम बोलो गांधी जी का। मेरे सत्य के साथ प्रयोग। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। मेरे सत्य के साथ प्रयोग। और दूसरा कौन था? हिंद स्वराज। कौन था? हिंद स्वराज। और महात्मा गांधी ने टोटल कितने पत्रिका निकाला? 5। 4 पत्रिका निकाला था। 4। कोई बता सकता है क्या नाम? नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया। इस प्रकार टोटल 4 पत्रिका निकाला था महात्मा गांधी ने। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ठीक, इंडियन ओपिनियन, 4 पत्रिका निकाला था। और पूना समझौता में पूछेगा, हाँ पूना समझौता में गांधी के किस बेटे ने हस्ताक्षर किया था? देवदास। गांधी जी का क्या को बेटा? 5। 4 बेटा। रामदास, देवदास, हरिदास, मनीला। मनिया को रामदास से देवदास बना। और गांधी जी जो था 5वां बेटा किसको मांगता था? जमुनालाल बजाज को मांगता था 5वां बेटा। अब गांधी जी का तुम लोग बताओ, जो प्रिय भजन बराबर सुनता था, कौन सुनता था? रघुपति राघव राजा राम
और वैष्णव जन तो कहने के लिए। और उसके बाद में तुम लोग बताओ तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? अम्बेडकर अम्बेडकर साथ एक व्यक्ति और लिया था, उसका भी नाम बोलो। मोहम्मद अली टीपी टीपी सप्रू, सप्रू तेज प्रताप सप्रू, हाँ टीपी सप्रू सप्रू। या किसी का पूरा नाम क्या है? तेज प्रताप सप्रू। सप्रू ने लिया था। और तुम लोग बताओ कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का किस अधिवेशन में भाग लिया? हरिपुरा हरिपुरा अधिवेशन में भाग लिया था। कब लिया था? 1937-38 में, याद रखना है, ठीक। हाँ इन्होंने भाग लिया था। अच्छा तुम लोग बताओ कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? हाँ गोकुल, मथुरा के गोकुल तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था। गोकुल तेजपाल विश्वविद्यालय में हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। और कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 में हो गया था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? दादा भाई डब्ल्यू.सी. बनर्जी WBC बनर्जी रमेश चंद्र बनर्जी इसी को कहते हैं WC बनर्जी या रमेश चंद्र बनर्जी। बनर्जी। अच्छा कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा एनी किसको बनाया बेसेंट। गया था? एनी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने बताओ एनी बेसेंट ने किसका स्थापना किया था? होम रूल लीग का होम रूल लीग का स्थापना किया था। स्थापना कहाँ किया था? कहाँ क्या था? मद्रास में। कहाँ किया था? मद्रास में किया था। और जबकि और एक आदमी और होम रूल लीग का स्थापना किया था, बाल गंगाधर तिलक। ये कहाँ किया था? महाराष्ट्र में। याद रखना दोनों होम रूल लीग का स्थापना किया था, लेकिन अलग अलग है, ठीक। और गीता रहस्य पुस्तक पूछेगा किसका है? गीता रहस्य पुस्तक किसका है? भगत सिंह बाल गंगाधर बाल तिलक गंगाधर किसका है? बाल गंगाधर तिलक का किताब का नाम क्या है? गीता रहस्य। गीता रहस्य। और तुम लोग बताओ एनी बेसेंट भारत की प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। और उसके बारे में क्या याद रख सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी, या पूछेगा भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? यही सरोजिनी नायडू थी, ठीक। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला। किस नाम से जानते हैं? भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। और तुम लोग बताओ हाँ सरोजिनी नायडू हो गया। कांग्रेस का प्रथम पार्टी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी दादाभाई नौरोजी। और तुम लोग बताओ कि कांग्रेस अच्छा हर्मिट ऑफ शिमला या शिमला का संत किसको कहते हैं? कुमार गांधी AOU एनी बेसेंट कहते हैं, शिमला का संत कहते संत हैं। हाँ चलो कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष बोलो कौन था? अबुल कलाम आजाद। हाँ और कांग्रेस 7 मिनट आ रहे चलने, 1 घंटा हो जाए। और तुम लोग बताओ हाँ 1930 हो गया। 1930 हाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? त्रिपुरा कराची अधिवेशन में। यहाँ पर पहली बार मूल अधिकार का बात रखा गया था कराची अधिवेशन में, ठीक। और हमारा जो अच्छा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? कब चलाया था? 1932 42 42 कहाँ से चलाया था? महाराष्ट्र के मैदान से चलाया था, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई यानी करो या मरो का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो ठीक। और उसके बाद में तुम लोग बताओ कि क्रिप्स मिशन का स्थापना कब हुआ था? या कब आया था क्रिप्स मिशन भारत? 23 मार्च 1952
अमेरिका ने हिरोशिमा पे बम कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 9 अगस्त 1945। पहला गिराया था 6 अगस्त 1945 को, दूसरा 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को। और माउंट बेटन प्लान भारत में कब आया था? 3 जून 1947। कब आया था? 3 जून 1947 को। और फाइनली हमारा देश कब आजाद हो गया? 15 अगस्त 1947। 1947 को हमारा देश क्या हो गया था? आजाद हो गया था। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। हाँ, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? लाल- जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और हमारा संविधान कब बना? कब बना था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 1952 में 1950। 26 जनवरी 1950 को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। गणतंत्र दिवस। किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। रूप में मनाते हैं। दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एनसीईआरटी का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको देखिए। अगर अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। धन्यवाद।